हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम आज हमारा फ्रैक्शन का डे 3 क्लास है। फ्रैक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। सो हमने 2 डेज़ की क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हमारी जो है फ्रैक्शन की डे 3 की क्लास। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि देखिए फ्रैक्शंस के 2 टाइप्स और हैं, लाइक हम बोलते हैं उनको प्रॉपर फ्रैक्शन, and improper fraction. तो ये क्या होते हैं, ये फ्रैक्शंस के 2 टाइप में, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर are called proper fraction. Proper fraction are those fractions whose numerator is less than denominator are called proper fractions. Means जिनके न्यूमरेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिनोमिनेटर से छोटा होता है, डिनोमिनेटर से लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए 2/3, 4/7। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जो है वो 3 से छोटा है एंड 4 क्या है, वो 7 से छोटा है, लेस है। तो ये इन्हें बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? वो इसके अपोजिट होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस whose numerator is greater than or equal, whose numerator is equal or greater than denominator. For example, 4/3, 7/5, 5/5, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए न्यूमरेटर क्या है, वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ग्रेटर देन है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, लेकिन थर्ड वाले में देखिए दोनों क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शंस होंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस जिनके न्यूमिनेटर क्या होंगे, या तो डिनोमिनेटर के इक्वल होंगे या डिनोमिनेटर्स जो से बड़ा, ग्रेटर देन होंगे, तो उनको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो दोस्तों, ये 2 टाइप्स हैं फ्रैक्शंस के। यहाँ पे डे 1 में हमने पढ़ा था लाइक और अनलाइक के बारे में। नाउ यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अब आपके प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। चलिए अब नाउ आगे चलते हैं। अभी इसमें हम डिस्कस करने वाले थे डे 3 के अंदर कि एक होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शंस, एक होता है आपका इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके अंदर आपका एक नंबर आपका होल में होता है और दूसरा उसके साथ अटैच्ड होता है फ्रैक्शन फॉर्म में। होल एंड फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं जो नंबर्स, जो फ्रैक्शंस, उनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं। इसको अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं बच्चे? इसको करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसकी मल्टीप्लाई इस होल नंबर में लगाएंगे आप। 2 2 जा 4, 2 इंटू 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको उसमें ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर जो होता है वो। डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे आप, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे आप होल नंबर में, प्लस इसको क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पर ये ऐड हो जाता है। तो 2 2 जा 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 2।
नाउ हमने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया अब यहां से फ्रैक्शन फॉर्म में। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स मिले करने के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ऐसे दिया हुआ है 1/2 प्लस 3 2/5। ये आपका एक प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करने के लिए दिया है कि इनको एडिशन कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, देखिए मिक्स फ्रैक्शन को एडिशन, सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई लगाइए होल में, 2 2 जा 4 प्लस 1, तो हो जाएगा 5/2 प्लस इसे कीजिए 5 3 जा 15 प्लस 2 17/5। अभी हमने कन्वर्ट कर दिए, दोनों मिक्स फ्रैक्शन थे, इनको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। नाउ अब हमें पता है एडिशन कैसे करते हैं, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 10। तो 2 से 5 टाइम्स जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी न्यूमरेटर में, 5 × 5 प्लस 5 से 10 को डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 की मल्टीप्लाई 17 में करेंगे आप न्यूमरेटर में। नाउ इसे सॉल्व कीजिए, अब 5 5 जा 25 प्लस 7 2 जा 34 डिवाइड बाई 10। आगे अब इसे हम ऐड कर देंगे दोनों को, तो हो जाएगा 5 4 9 एंड 3 2 5 59/10। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर दिया। अगर आपको इसको अगेन मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर अगर शो करना है तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 59 को हम 10 से डिवाइड करते हैं, 59 को हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो 10 5 जा 50, आपका रिमाइंडर बचा यहाँ पे 9। तो अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे, फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीख लीजिए आप। यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर आया था, अगेन इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में आंसर अगर हमें देना है तो कैसे देंगे। देखिए जितनी टाइम्स जाता है, जितने टाइम्स जाता है मतलब आपका यहाँ पे ये आपका होल नंबर बन जाता है, जितना भी टाइम्स वो डिवाइड हो रहा है, और जो आपका रिमाइंडर होता है वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है, एंड डिनोमिनेटर जो ऑलरेडी होता है 10 वो आपका डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ये चीज आप याद रखें, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर आपका क्या बन गया यहाँ पर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ओके। एंड जो 5 जितने टाइम्स जाएगा वो आपका यहाँ पे रहेगा। इसे आप बोलते हैं कोशिएंट, कोशिएंट, ओके। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं। आप देखिए 10 5 जा 50 प्लस 9 59/10। तो मिक्स्ड को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, वो हमने बता दिया, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होल नंबर में प्लस ऊपर वाले जो न्यूमरेटर से ऐड कर देंगे, तो आपका ये हो जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज ही रहेगा, ठीक। एंड अगेन अगर आपको फ्रैक्शन को मिक्स्ड में करना है तो आपको इसको डिवाइड करना होगा, जितने टाइम्स जा रहा है वो नंबर यहाँ आएगा, जो रिमाइंडर बचता है वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर ऑलरेडी है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स्ड को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ओके, चलिए ये जो कुछ टॉपिक्स थे जो इसमें रह गए थे कवर कराने के लिए, तो डे 3 की क्लास है आज। आज हम सारा इसको फ्रैक्शंस को कंप्लीट कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया होगा। नाउ अब आपके क्वेश्चन जो मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं ऑपरेशंस के, वो कैसे आते हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पे सपोज करो एक नंबर है आपके पास 4/3 प्लस 2/5 माइनस 3/2। तो ये क्या होते हैं, मिक्स्ड वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं जहां पर एडिशन भी हो रहा है और सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखिए। हम क्या करेंगे बच्चों, इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 5 एंड 2। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है एक टेक्निक एलसीएम लेने के लिए कि जो सबसे बड़ा नंबर हो उसका टेबल आप लिख लीजिए। टेबल लिखिए, सबसे फर्स्ट नंबर से स्टार्ट कीजिए। 5 5 क्या 2 से 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 10 3 के टेबल में नहीं आता है। 15 3 के में आएगा बट 2 के टेबल में नहीं आता है। अगेन 20 20 आप देखेंगे
कि 3 के टेबल में नहीं आएगा, 25 2 के टेबल में नहीं आता, 30 जो नंबर है वो तीनों से डिवाइड हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कीजिए 30 नंबर ले लेंगे हम। अब 3 से 30 10 टाइम्स गया, 10 की मल्टीप्लाई ऊपर लगा दीजिए, 10 40 हो जाएगा, एंड प्लस 5 से 30 6 टाइम गया, 6 2 जा 12, माइनस 2 से 30 15 टाइम गया, 15 3 जा 45। नाउ इनको ऐड कर दीजिए, प्लस प्लस वाले ऐड कीजिए, 52 माइनस 45 डिवाइड बाई 30। अब आप 52 में से 45 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए डिफरेंस 7/30। तो आपका जो आंसर आया वो 7/30 आ गया। तो इस तरीके से हम मिक्स्ड वाले जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया ओनली, तो आप और भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं जिनमें आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जहाँ पर एक नंबर ले लिया हमने 5/3 माइनस 2/4 1/2 प्लस 3/7। इस तरीके से एक नंबर है आपके पास, उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल है ये, ठीक। तो नाउ इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 5/3 एज इट इज लिख लिया हमने, 5/3 माइनस 2 देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का ब्रैकेट है, तो बाहर आपका जो नंबर है उसके और ब्रैकेट के जो नंबर है उसके बीच में यहाँ पर जब ब्रैकेट होता है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन माना जाता है, ओके। तो नाउ आप देखेंगे यहाँ से 2 से 2 डिवाइड कट जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा आपस में, 2 1 जा 2, तो अभी बचेगा यहाँ पे 1/4। नाउ यहाँ पे हो गया प्लस 3/7, ओके। तो नाउ अभी हमारे पास ये 3 नंबर्स 3 फ्रैक्शंस हमें मिल गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका कितना, सबसे बड़े वाले टेबल को आप फिर से देखिए, देखिए 3 84 ले लिया हमने, ठीक है। 84 जो है हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 84। नाउ 3 से 84 कितने टाइम्स जाएगा वो देखिए, 3 2 जा 6 एंड 2 रिमाइंडर बचा, 3 8 जा 28 टाइम्स। तो 5 मल्टीप्लाई 28 माइनस 4 से डिवाइड कीजिए इसे, 4 2 जा 8 4 1 जा 4 21 प्लस 7 से डिवाइड कीजिए 84 को, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, तो 12 टाइम चला गया, 12 इंटू 3 3 इंटू 12। ये यहाँ 1 था इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 21 लिख लिया है, 21 इंटू 1 21 ही रहेगा। अगेन अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 8 जा 44 140 माइनस 21 एंड प्लस 36 डिवाइड बाई 84। नाउ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आप प्लस वाले ऐड कीजिए, 176 हो गया ये, 176 माइनस 21 डिवाइड बाई 84। अगेन यहाँ पे देखिए आप, ये क्या हो जाएगा आपका, 6 में से 1 गया 5 एंड 7 में से 2 गया 5,
एंड 155/84। तो ये आपका बेटा आंसर आ गया इसका, ठीक है, 155/84। तो इस तरीके से हम जो मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ इन्वॉल्व होता है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे अभी करके सॉल्व करके दिखाया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये फ्रैक्शन सारा क्लियर हो गया होगा, जिसके अंदर हमने आज डे 3 की क्लास थी, इसमें हमने सारे जो भी टॉपिक्स रह गए थे हमारे वो हमने इसमें कवर किए हैं। नाउ अभी हमने देखो सारा फ्रैक्शन भी पढ़ा, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, अगेन उसके ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस, एंड उसके हमने अलग अलग सेपरेटली आपको सारे न्यूमेरिकल्स करके दिखाए ऑपरेशनल वाइज। एंड ये नाउ ये सारा था जो मिक्स्ड वाला मैंने आपको करके दिखाया। अगेन आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में दिखाया। तो दोस्तों बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये फ्रैक्शन मेरे 3 डेज़ की जो क्लास है आज इसको आप अच्छे से देखें, और इसमें आपके कोई भी जो डाउट्स होंगे वो आई होप कि वो क्लियर हो जाएंगे। और आप अगर मेरा चैनल और आप मेरे वीडियोस आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं आपके पास ऐसे ही मैथ के जो भी आपके और भी टॉपिक्स हैं उन पर मैं वीडियो लेकर के आऊँ और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूँ। मेरा मिशन यही है कि बच्चों को उनके डाउट्स को क्लियर करना, मैथ्स के जो उनका फियर है उसको ख़त्म करना। मैथ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथ बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसे अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को आगे प्रमोट कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ ऐसे ही आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊँ ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आएँ। नमस्कार, धन्यवाद।